तुम्हारा यहाँ आना बता रहा है कि अब तुम मुझ पर यकीन कर रही हो। मेरा तुम पर यकीन करना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा मुझ पर यकीन करना है। वुराल मेरा शौहर है। क्या पता कि मैं खेल खेल रही हूँ और वुराल को जाकर सब बता दूँ। अगर तुम्हें ऐसा करना होता तो तुम नहीं आती, वुराल के आदमी आते यहाँ। मुझे पता है तुम जानना चाहती हो कि नाज के साथ क्या हुआ था। हम दोनों एक ही ट्रैक पे हैं। तुम कौन हो और चाहती क्या हो? मेरा नाम जाले है, एक जर्नलिस्ट। नाज मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम से दोस्त है। मेरा मतलब है कि दोस्त थी जब तक वो गायब नहीं हुई थी अचानक से। क्या कहना चाहती हो तुम? खुलकर बताओ मुझे। मुझे वुराल का पता है। नाज के साथ फ्लर्ट करने से पहले से ही मैं उसके इरादों से वाकिफ थी। अजीज भाई के खिलाफ जाकर शादी की थी उन्होंने। शुरू में तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो नाज से जेलस होने लगा। वो मोहब्बत मारपीट में तब्दील हो गई थी। जब भी नाज उससे अलग होने की बात करती थी वो उसको मारा करता था। हम दोनों एक साथ गए थे पुलिस स्टेशन, कंप्लेन की थी उसकी वहां, मगर उसके बाद वो फाइल ही गायब हो गई। जब मुझे ये बात पता चली थी मैं वुराल के पास गई थी। उसने मुझे डराया, फिर मेरे पीछे उसने अपने आदमी लगा दिए। उसके बाद जहां मैं काम करती थी उन्होंने मुझे लिस्बोन भेज दिया रिपोर्टर बना के। मैं समझ गई थी कि ये वुराल का काम है, मगर मैं कुछ कर ना सकी। क्यों? मना भी कर सकती थी, इस्तीफा दे सकती थी। तुम्हें लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? तुम अभी तक अपने शौहर को नहीं जान सकी। उसने मेरे लिए इस्तांबुल जेल बना दिया था। मेरे पास लिस्बन जाने के अलावा चारा ही क्या था। नाज भी चाहती थी कि मैं चली जाऊं। वो बहुत डरती थी कि वुराल कहीं कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तुमने पहले ही खत में पढ़ लिया होगा, इसीलिए उसने कहा था कि आखिरी खत लिख रही हूं। मेरी दोस्त ने मुझे बचा तो लिया, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सकी। मैं जब लिस्बन से वापस आई थी तो नाज गायब हो चुकी थी। ना कोई नाम, ना कोई एड्रेस, कुछ नहीं। लेकिन तुमने ये सब नाज के भाई को क्यों नहीं बताया? अजीज भाई के पास जाने का मतलब है खुद मौत को गले लगा लेना। वुराल ने उनके पास सालों से नजर रखी कि कौन उनके पास आता है कौन नहीं, और फिर उसने एक नया खेल खेला और अजीज भाई को जेल भिजवा दिया। देखो, मेरा यकीन करो, मुझे यकीन है कि वुराल ने ही नाज को नुकसान पहुंचाया था। नाज मुझे, भाई को, भतीजा भतीजी को बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। नाज कहीं नहीं भागी, उसे वुराल ने मार दिया है। मुझे इन सब का पर्दाफाश करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुम भी नाज के बारे में पता लगा रही हो ना? मुझे पता है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रही हूँ। मुझे पता है तुम लॉयर के पास जाती हो, और तुम क्यों जाती हो ये भी पता है। हम दोनों का एक ही मकसद है हज़ल। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो वुराल का सच सामने ला सकते हैं। तुम्हें यकीन करना होगा, बल्कि हम दोनों को एक दूसरे पे यकीन करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं जिस पे यकीन कर सके। मेरी दोस्त कहाँ है, जिंदा है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर इससे ज्यादा मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे साथ भी वैसा ना हो जाए जो नाज के साथ हुआ। मेरी जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे ख्वाब सच हो गए हैं तुम्हारी वजह से। असल में मेरे ख्वाब तुम सच कर रही हो, वो भी तब जब मैंने जिंदगी की उम्मीद खो दी। जिंदगी अभी भी खूबसूरत है, इस बात की याद तुम दिलाती हो। कैनान, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मगर मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया है। तुम्हारा एक भाई है लेकिन अभी तक नहीं मिले। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें शादी में मिलवा दूंगा।
ठीक है। और अम्मी? अम्मी, तुम्हें पता है कि वो सिर्फ मेरे बर्थडे कार्ड पर है, ना कि असल जिंदगी में। मुझे यकीन नहीं आता वो तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हैं। आखिरकार तुम उनके बच्चे हो, जाने की कोई वजह तो होगी ना। क्या हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करें? ये तो अभी खत्म हो सकता है। कम से कम हमारी खुशी के दिन तो ये बात नहीं करनी चाहिए। माफ करना मुझे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। नहीं, तुमने हर्ट नहीं किया मुझे। बस इस बारे में अभी बात मत करो, फिर कभी करते हैं, ठीक है? क्या अब एंगेजमेंट यहाँ होगी? बेटा ये तुम क्या कह रही हो? तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? अम्मी अब सबको आदत हो जानी चाहिए, खास तौर पर मुझे। अम्मी अब चाहे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, मुझे बर्बाद होने दीजिए। मैं थक गई हूँ अम्मी, बहुत थक गई हूँ। उफ मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम समझ ही नहीं रही। कुछ मत कहिए अम्मी प्लीज। ठीक है, मगर मैं किचन से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकलूंगी। मुझे उस घटिया इंसान को देखने की कोई जरूरत जैसा आप नहीं। चाहे अम्मी। खुश आमदीद। होटल तो बहुत अच्छा है अजल। ये पुरानी सी जगह है, ये ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं है जहाँ तुम लोग अपने इवेंट्स कर सको। जैसा मैंने सोचा है ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। मुझे कोई बहुत आलीशान जगह नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी। मुझे अच्छा लगा। आओ बैठो ना तुम लोग। मैं गाड़ी से सामान लेकर आता हूँ। वैसे अब तुम काफी अच्छी दिख रही हो बेटी। शुक्रिया। वैसे कैनान एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता मुझे। विटामिन्स, फ्रूट्स, ताज़ी हवा और रोजाना वॉक भी, और सबसे इम्पोर्टेंट मोहब्बत। इसमें क्या है बेटा? हमारे नाम लिखे हुए हैं ना टिश्यूज वगैरह पर। चलो ला दो, मैं इसे किचन में रख देती हूँ। मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। बहुत खूबसूरत है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं कहाँ रखूं? मुझे दो ये। जो सिक्योरिटी फर्म ये चेक कर रही थी वो बहुत बड़ी कंपनी है। अब हम क्या करेंगे? वो फुटेज कैसे हासिल करेंगे? मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है अजीज भाई से बात करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं कैनान, वो देख लेंगे वो फुटेज। वैसे भी वो वुराल के दुश्मन है, ब्लैकमेल कर सकते हैं वुराल को वो। मैं यकीन नहीं करती उन पे। तुम्हें उन पर यकीन नहीं, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भरोसे वाले आदमी हैं वो। मैंने कहा ना कि नहीं कैनान, मैं हम दोनों के अलावा नहीं चाहती किसी को दिखाना वो फुटेज। खबरदार, जो कोई गलती की तुमने, जैसे कहा है वैसे करो। उसके बाद तुम गायब हो जाना, ठीक है? समझ आ गई? ठीक है समझ गया मैं। हमें खुद से ही करना होगा ये। क्या करेंगे? क्या मैं सिक्योरिटी फर्म जाके वहां से वो ड्राइव निकाल लाऊं? नहीं, ऐसे नहीं। कोई और रास्ता निकालो ताकि हम इस मुसीबत से निकल सकें बिना किसी की मदद लिए। ठीक है, अजीज भाई से नहीं कहेंगे। हमारे पास बहुत कम वक्त है। सुना था ना तुमने, वुराल वो फुटेज देखने वाला है। मैं समझ गया, ठीक है, कोई रास्ता निकालता हूँ, सोचता हूँ कुछ। परेशान मत करो मुझे। कैनान, कैनान, ये हमारी डेकोरेशन का सामान है ना? ये हम दोनों के नाम लिखे हैं। बेकरी से कॉल आई थी टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट करते हैं हम। तुम बता दो कि क्या चीज कैसी चाहती हो, मैं वैसे ही तैयारी करूंगी। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पर
एक टेबल रखी जाएगी और यहाँ डेकोरेशन ऊपर से लटकेगी, यहाँ पर अच्छी लगेगी ना। उसके बाद अभी यहाँ पर हम प्रोजेक्टर लटकाएंगे और फिर हमारी पिक्चर्स लटकाएंगे इसके साथ। यहाँ पर बड़े बड़े वाज लगाना और वाज में खूबसूरत फूल होने चाहिए। ऊपर की तरफ कोई डेकोरेशन चाहिए तुम्हें? हाँ, झूमर लगा देना, मुझे ब्राइड बहुत पसंद है। ठीक है। बहुत अच्छा होगा। ये हमारे नैपकिन है ना, देखो हमारा नाम भी लिखा है। कैसा लग रहा है? ये हर टेबल पर होना चाहिए, फूल भी होने चाहिए, ठीक है? हाँ, हर टेबल पर रख दूंगी। ठीक है। और ये चेयर्स पर होने चाहिए, मगर हर चेयर पे अलग कलर होना चाहिए। तुम ठीक हो इरमक? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। ठीक है, चलो अब चलते हैं। इरमक को थोड़ा आराम करना होगा। मगर केक? कर लेंगे टेस्ट, बाद में कर लेंगे टेस्ट उसे। ठीक है, हर चीज के लिए शुक्रिया। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैंने सब तैयारी कर ली है। चलो आओ। अगर 1-2 इंस्टॉलमेंट लेट हो गई तो $1 मिलियन का वार्निंग लेटर दे दिया। ये क्या बात है मिस्टर हकान? ये तो बहुत गलत बात है। हमारे पास $1 मिलियन की ट्रांजैक्शन है बैंक में। वुराल साहब, आप मेरा यकीन कीजिए कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। आपको अपनी बकाया एक साथ फौरी तौर पर पे करनी होगी। आपने जो डिपॉजिट जहाज के लिए दिया था वो बहुत कम था और आपका वो जहाज अभी फ्रांस में है। अगर जहाज फ्रांस में है तो इससे क्या मतलब हो सकता है तुम्हारा? जहाज वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ मसला हो गया था बस। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला है कि लोन ग्रुप से वापस ले लिया जाए और वैसे भी ये पूरी तरह से जनरल मैनेजर की अथॉरिटी है। ये कितना गलत है। ये क्या बात हुई कि वो सब वापस लेना चाहते हैं? कोई पहली बार तो आप हमारी फैमिली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मगर आपसे एक बात कह दूं मैं कि ये काम हमारा आखिरी काम होगा आपके साथ। देखो बात सुनो, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं लोन का सारा पैसा लौटा दूंगा तुम्हें। आपको जितनी भी मोहलत चाहिए थी वो मैंने दी, मगर तरीकेकार साफ है। आपने मेंशन गिरवी रखवाया था। अगर पे नहीं किया तो हम आपकी मेंशन को बेच देंगे। मुझे सजेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ क्या हो सकता है। जब आप सीट पर नहीं थे ना, तब से आपके बैंक के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अगर हम 1 महीने के अंदर पे ना करें तो भले मेंशन बेच देना। किससे बात कर रहे थे तुम इतने गुस्से में? ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मी, मिस्टर तुरल से बात कर रहा था। एक छोटी सी परेशानी है बस। क्या पूछना था मुझे आपसे? हाँ, क्या ये सर्दी हम दादी के घर गुजार सकते हैं? नहीं, तुम्हें इरमक की हालत मालूम है। मैं इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे कहने का मतलब है हम सब साथ चलेंगे। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। लेकिन तुम्हें तो वो घर बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मुझे तो अभी भी पसंद नहीं अम्मी, लेकिन आपको पसंद है, इरमक को पसंद है। मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। और अब वैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग रहने लगे हैं। वो मछेरा भी हमारे साथ रहता है। वहाँ और भी रूम्स हैं। वहाँ इस मछुआरे से कम ही सामना होगा मेरा। हाँ ठीक है, एंगेजमेंट के बाद ही चलेंगे। नहीं, एंगेजमेंट की बात नहीं। कल तैयारियां करते हैं, उसके अगले दिन ही निकल जाते हैं। अरे इतनी जल्दबाजी किस चीज की? अरे आप तो मेरे बारे में जानती है ना कि मेरे दिमाग में कुछ भी आ जाता है तो मैं इसको फौरन करता हूँ। ठीक है, मैं सलमा से कह देती हूँ, वो तैयारी कर लेगी फिर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चलता हूँ, फिर अजल से बात करनी है मुझे। हजल बेटा, सूप में चमचा चला दो वरना ये उबल जाएगा। और ये मिठाई अगर तैयार हो गई है तो इसे ट्रे में रख दे, थोड़ी देर बाद इसे निकाल लिएगा। ठीक है ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हम सारा काम वक्त पर कर पाएंगे। हमारा काम बहुत बढ़ गया है। अरे महलक। हेलो हजल मैडम। जी मैं हूँ। मुझे वुराल साहब ने भेजा है एंगेजमेंट की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए। चले जाओ, कोई
कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। कैसे नहीं है मैलिक? अभी तो कह रही थी कि टाइम पर नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहती हूँ इसे करने दो। वैसे भी हमें आज रात लोगों की जरूरत होगी। क्यों नहीं फिक्र करूं मैं, हमें यहाँ इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अम्मी, खाला ठीक कह रही है, हमें आज रात तक सारे काम खत्म करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, आप जानती हैं। गड़बड़ नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, इसी वजह से इसे यहाँ रहने दें आप। उफ हजल उफ, तुम क्या करना चाहती हो? ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, लेकिन मुझे शामिल मत करो। आइए मैं आपको काम बताती हूँ। क्या कह रहे हैं भाई, सब ठीक तो है? माशाल्लाह मेरे भाई, अच्छा लग रहा है तुम पर। क्या इसके साथ कलरफुल टाई पहनूं मैं? नहीं, इस पर ब्लैक ज्यादा अच्छी रहेगी। वाह केनान, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। अजीज भाई नहीं है? नहीं, उन्हें जरूरी काम आ गया है, मगर तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम सलाम। जरूरी काम आ गया, जल्द पता लग जाएगा क्या जरूरी काम था। अच्छा खैर, मैं अब चलता हूं, बाद में मिलते हैं। ठीक है। कैनान, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। किसी के प्रेशर में आकर कोई गलत फैसला मत कर लेना भाई। क्या वाकई में? तुम्हें अब कम से कम हजल से मिलना नहीं चाहिए। तुम खुद को भी और उसको भी तकलीफ पहुंचाओगे मेरे भाई। हजल बहुत खुश है, फिक्र मत करें। आपको कोई परेशानी थी शायद, लेकिन समझ नहीं पाया मैं। सुबह से आपने मुझे कुछ बताना था तो बताइए। हजल ने इरमक के साथ जो किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आबरू ने मुझे कल सब बता दिया है। हजल को इरमक के साथ इतनी जेलिसी है कि कल रात उसने उसकी जान लेने की कोशिश की। सोच भी नहीं सकता था कि हजल ऐसा कर सकती है। इंसान सोच में पड़ जाता है। मुमकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एंगेजमेंट इतना जल्दी हो गई। दादी और दादा के पास रहने में कितना मजा आता है ना अम्मी? बिल्कुल मेरी जान। जब भी हम उस घर आते हैं मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। इंशाल्लाह मेरी बच्ची, इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है मुझे, बेचारी। हे इरमक, एक्साइटमेंट हो रही होगी। जी बहुत ज्यादा। हाय, तो डिसाइड कर लिया आज शाम क्या पहन रही हो? वो सरप्राइज है। इरमक जान, अच्छी लग रही हो बहुत। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की आपने चुरा ली केनान साहब। इसका ख्याल रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत खास है। इरमक भी मेरे लिए बहुत खास है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खुश रखिएगा इसे। ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब भी आ गए, वो बहुत सी सर्जरीज करके आए होंगे, मैं उनसे मिलता हूँ।
खुश आमदीद। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। तुम्हारा सबसे अच्छा दिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। बहुत बहुत मुबारक हो इरमक बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। शुक्रिया, दोनों खुश रहो। आपका बहुत शुक्रिया। इतनी बकवास चीजें कभी नहीं देखी मैंने। समंदर के किनारे रेस्टोरेंट में एंगेजमेंट हो रही है। तुम इन सब पर ध्यान मत दो डरने। ये मंगनी शुरू से लेकर आखिर तक बेकार ही होगी। हसल तुम्हारी अम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ हैं वो? हमें ज्वाइन नहीं करेंगी? वो नहीं आएंगी। इतना सब होने के बाद वो आना नहीं चाहती थी यहाँ पर, इस वजह से। एक्सक्यूज मी, जरा मुझे मेहमानों को देखना है, अगर आप बुरा ना माने तो। हसल बेटा, हाँ देखो मुझे गलत मत समझना, मगर आज दावत में सबके सामने सर्विस तो नहीं करोगी ना? अगर तुम एक ओनर की हैसियत से मिलो तो बेहतर रहेगा। हाँ, समझ गई ना मेरी बात? अम्मी सही कह रही हैं। आज शाम तुम कैटरिंग को ही काम करने दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। खुद के रेस्टोरेंट में सर्विस का काम करना शर्म की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही इज्जत की बात है। लेकिन अगर मेरे काम करने से आपके मेहमान बुरा मानेंगे तो मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। एंगेजमेंट की तकरीब जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। वराल, तुमने मुझसे वादा किया था, बस करो। अपनी बहन को देखो जरा, कितनी खुश है। उसी की वजह से तो मैं इस मछेरे को बर्दाश्त कर रहा हूँ अभी तक। सुने, हलील खत लेके आया? नहीं, वो आदमी खेल रहा है हमारे साथ। ये एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद देखते हैं वो कैसे खेलता है हमसे। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। लेकिन मेरी जान, अभी तो एंगेजमेंट की रस्म बाकी है। हाँ सुन लिया, अब बाहर जाने दो मुझे, मैं आ रहा हूँ वापस। बहुत खूबसूरत रात है। हाँ बस सही है। मुझे पता था कि तुम मुझसे बात करने का मौका ढूंढ रही हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझ पर ही टिकी थी। कहो क्या बात है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये सब सुनने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि बात वो नहीं है जो तुम्हें पसंद आए। डेफनी बातें मत घुमाओ, मुझसे सीधी बात करो, क्या कहना है? हसल के साथ क्या किया था तुमने? तुमसे शादी क्यों की? क्या बकवास कर रही हो तुम? वराल, मुझे लगता है कि तुम्हें बताया नहीं उसने कि वो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। डरो मत, हसल को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, वो अभी भी यही सोचती है कि तुमने उसके साथ। छोड़ो, रहने दो, अभी के लिए इतना ही। वराल सर, आपकी मॉम बुला रही हैं, रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। चलो जाओ तुम, ये वो बात नहीं है जिस पर हम यहाँ बात करें। कल तफसील से बात करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतना खुश कभी नहीं हुई। मेरी जान, तुम कहाँ थे? बस बाहर गया था ताजा हवा में सांस लेने। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। मुझे लगा कि आज रात तुम नहीं आओगी। क्यों नहीं आती मैं यहाँ? किनान मेरा बचपन का दोस्त है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सही कहा तुमने, मत छोड़ो। मगर उसने तुम्हारा दोस्त ले लिया। वो देखो, अपनी मंगेतर के साथ कितना खुश है वो। उसका भाई आया है, देखो। अहमद भाई, खुश आमदीद। खुश आमदीद। हजरत, सच में रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया तुम्हारा। आबरू,
चलो केनान की तरफ चलते हैं। हाँ क्यों नहीं। आ जाओ। ये है मेरे भाई अहमद। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो इरमक डियर। तुम्हारा भी शुक्रिया। मुबारक हो केनान। शुक्रिया अब्रू। इसे जरा ठीक कर लो मेरे भाई। ये रिश्ता दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता होता है। सच पूछें तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ऐसा आदमी मेरी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, जो हमारी कंपनी में पार्टनर है और मेरी बेटी से प्यार भी बहुत करता है। मैं दोनों फैमिलीज को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और दोनों फैमिलीज की खुशी चाहती हूँ। तुम लोग हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। अच्छा लगा कि आप आए। मुबारक हो आपको। हजल मैडम, ये आपके लिए है। या अल्लाह, ये तो मेरी डायरी है। ये क्या बकवास है? इसका क्या मतलब है? किसने की है यह हरकत? बंद करो इसको, बंद करो। मैं कहती हूं बंद करो इसको। क्या समझ नहीं आ रही मेरी बात? हटाओ इसे। उम्मीद है हमारा एंगेजमेंट का तोहफा यकीनन पसंद आया होगा। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ? ये खत मेरी बहन का है, नाज तोपरक, या वो नाम लूं जो आप लोगों ने दिया था उसे। नाज देमिरुलू का ये खत है, मगर बदकिस्मती से ये खत मुझ तक पहुंच नहीं सका। उसका हस्बैंड वुराल देमिरुलू, मेरा मतलब जो आदमी आपके सामने दिख रहा है, मेरी बहन बहुत डरती थी इससे। उसने ये भी लिखा है कि उससे कुछ हो ना जाए। मेरा बताने का मतलब है कि शुरू से लेकर अब तक ये कहानी है जनान साहिबा। हिसाब देने का वक्त आ गया है देमिरुलू खानदान का। भाई
फिक्र मत करो, परेशानी की बात नहीं है। क्या हुआ जमेरलू? जब बात किसी शख्स की बहन की हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा, और तुम्हें तो पता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शाम तो मुझे सब कुछ खुलकर बताओगे, सब कुछ सच, जो कुछ भी हुआ। क्या हुआ था मेरी बहन को, तुमने क्या किया है उसके साथ, सब बताओ। अजीज, गन फेंक दो प्लीज, हम बैठकर इस पर बात कर सकते हैं। जो पूछोगे जवाब मिलेगा उसका। देखो, इरमक बीमार है, उसके लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है। इसे यहाँ से जाने दो, हम बात करते हैं। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। किसी ने मेरी बहन पे तरस नहीं खाया तो मैं किसी और की बहन पे तरस क्यों खाऊं? अजीज भाई, ये वक्त इन सब चीजों का नहीं है। तुम दूर रहो कैनान, आज ये काम खत्म होना जरूरी है। ये काम यहाँ पर ऐसे खत्म नहीं होगा भाई। देखिए मेरी बात सुनिए। अजीज, बस बहुत हो गया। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। कैनान, कुछ करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। चलो देमेरोलू, बोलना शुरू करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा इसी वक्त। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं कैनान। वराल, तुम्हारे पास 5 सेकंड हैं, या तो तुम बोलोगे या मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। 5। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत करें। यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 4। भाई मेरी बात सुने, ऐसा मत करें। अजीज, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, वराल ने कुछ नहीं किया। अजीज, अजीज, तुम्हें खुदा का वास्ता, हमने कुछ नहीं किया। वो तुम्हें और हमें दोनों को छोड़कर चली गई, उसने हमें कुछ नहीं बताया। 3। तुम मुझे शूट कर दो अजीज, इसे छोड़ दो। 2। अगर किसी ने कुछ किया है तो अजीज, अपनी बंदूक नीचे फेंको। सुनो बच्चे, होशियारी नहीं, बंदूक नीचे रखो। गैंजर, अपनी गन नीचे करो, अपनी गन नीचे करो। पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। और 1। वक्त खत्म हो गया जमेरोलू। क्या तुम डुप्लीकेट चाबी लाई हो? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उराल के कमरे में स्टेयर्स के आखिर में लेफ्ट साइड पर एक अलमारी है। ठीक है। आओ मेरी जान, उराल तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। उम्मीद है। मैं जा रही हूँ, कंपनी जल्द बंद हो जाएगी, इरमा की एंगेजमेंट है। मेरे जाने के बाद थोड़ा इंतजार करना, उसके बाद चली जाना। अगर नाज से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो सेफ में होगा।
अपनी बंदूक नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं अगली गोली हवा में नहीं तुम्हारे सर में मारूंगा। प्लीज रुक जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रुक जाए, कुछ मत करें। अजीज, हम वादा करते हैं, गन हटाओ, जाने दो। कहा ना कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तुम मुझे डराते रहोगे, मेरी फैमिली को परेशान करोगे, हमें अजियत दोगे, मगर हम दोनों जानते हैं कि तुम गोली नहीं चलाने वाले। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस बहुत हो गया। हसल, अम्मी आप इस मामले से दूर रहिए। आप क्या चाहते हैं दोबारा? क्या करने आए हैं यहाँ पर? ये मेरी बहन का मामला है बेटी, दूर रहो इस मामले से। ये मेरा और उनके बीच का मामला है, हिसाब देना है देमेरोलो को, बेहतर है बीच में मत आना। मेरा भी मामला है, मेरा शौहर है वो। आपको अपनी ताकत दिखाने का बहुत शौक है और ये मैं देख चुकी हूँ। आपको लगता है कि सब आपसे डर जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर अजीज। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। वहाँ जाकर आप इंसाफ के लिए लड़िए। यहाँ पर बंदूक लाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप आखिर? मैंने इस खत में पता है आपको क्या देखा है? मैंने इसमें देखा है कि एक भाई ने कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया था। लोगों से नफरत करने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। उसने आपको नहीं बल्कि आपने उसको छोड़ दिया था अजीज तोपराक, और यही एक कड़वा सच है। भाईजान, डरो मत मेरी प्यारी बहन, अजीज तोपरक कुछ भी नहीं कर सकता है तुम्हें और हमारी फैमिली को। बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये एहसान रहेगा हसल, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हसल। डरो मत, सब खत्म हो गया, वो चले गए। तुम ठीक हो ना? हाँ, बेहतर हो? मैं अजीज भाई को जानता हूँ, मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम फिक्र ना करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं उनसे बात करूंगा इस बारे में। अब तुम थोड़ा आराम कर लो। चलो अहमद, चले। चेक करो वो गया कि नहीं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो?